इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सॉइल क्या होता है, सॉइल के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखिए, लैंड सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो लूज़ मटेरियल होता है उसको नॉर्मली सॉइल बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो नदी में सैंड है वो भी एक सॉइल का टाइप है। जो ज़मीन के ऊपर खुला हुआ लूज़ मटेरियल्स है वो भी एक सॉइल का टाइप है। अब अलग अलग जगह के सॉइल का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए नदी के बगल का जो सॉइल होगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा जो रेगिस्तान में सॉइल मिलेगा उससे। सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं धरती पे सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है सॉइल। सॉइल का मेन काम ये है कि वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता है, प्लांट को वाटर देता है ताकि प्लांट जो है वो रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। और प्लांट रहेगा तो सारे एनिमल्स रह पाएंगे इस प्लानेट पे। दूसरा काम सॉइल ये करता है कि वो हमें क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सॉइल में ही तो एग्रीकल्चर होगा ना। अब अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो सॉइल में पानी परकुलेट करता है, यानी कि पानी नीचे जाता है और जिससे कि पानी ज़मीन के अंदर चले जाता है और फिर हम लोग उसको पानी को यूज़ कर पाते हैं। सॉइल का एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि उसमें अलग अलग छोटे छोटे जानवर, जीव जंतु जैसे कि वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, वो सब भी उसमें रह सकते हैं और उस पानी की का यूज़ कर सकते हैं जो कि सॉइल के अंदर चला गया था। अब अगर सॉइल प्रोफाइल का बात करें तो ज़मीन के नीचे यानी कि वर्टिकल लेयर जो सॉइल का होता है उसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ये आपको तब देखने को मिलेगा जब आप छोटा मोटा गड्ढा ज़मीन के अंदर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग लेयर होता है सॉइल का। तो इसी लेयर को बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर मिलेगा आपको छोटे छोटे डेड मैटर्स, पत्ते जो कि सड़ रहे हैं, पत्ते जो कि गिर रहे हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स देखने को मिलेगा, ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो कि मर चुके हैं, सड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो टेक्सचर देखने को मिलता है सॉइल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो जो सबसे टॉप वाला सेक्शन है यानी कि सेक्शन ए या हॉरिजन ए, उसमें जो सॉइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है ना। और बहुत ज़्यादा, अगर बहुत अच्छा सॉइल होगा तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। उसमें पत्थर का मात्रा बहुत कम होता है और उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब आता है उससे नीचे यानी कि बी हॉरिजन। बी हॉराइजन में जो सॉइल होता है उसमें मिनरल्स और ह्यूमस की कमी होती है और उसमें छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल सकते हैं और ये पत्थर ए हॉराइजन से ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं। उसके नीचे आता है सी हॉराइजन। सी हॉराइजन में बी हॉराइजन से ज़्यादा पत्थर देखने को मिलते हैं और ये पत्थर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं बी हॉराइजन के मुकाबले। अब सी हॉराइजन के बाद जो लास्ट आता है वो है डी हॉराइजन, या उसको आप बेड रॉक बोल सकते हैं। बेड रॉक में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सटे हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। और जब आप डीप बोरिंग करा जाता है घर में पानी निकालने के लिए तो पानी इसी बेड रॉक से ही निकाला जाता है जो कि सॉइल के थ्रू नीचे ज़मीन के अंदर वो नीचे सीप करके पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रोफाइल हो जाते हैं सॉइल के। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि सॉइल क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सॉइल का प्रोफाइल के बारे में जाना। अब अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग क्रॉप सूटेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लेई सॉइल में वीट का अच्छा फसल होता है, ब्लैक सॉइल में कॉटन का अच्छा फसल होता है। इसी तरह आप मुझे ये बताओ कि राइस कौन सा सॉइल में अच्छी तरीके से हो सकेगा और पल्स यानी कि चना कौन सा सॉइल में अच्छी तरीके से हो सकेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।